अरे जब एक पति कह रहा है कि उसकी पत्नी पागल है तब मानती क्यों नहीं? देखो देखो निशान, ये सब इसने दिया है। ये औरत पागल है। ये टेस्ट क्या झूठ बोल रहे हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी वाइफ पागल नहीं है। इस रिपोर्ट के हिसाब से मैं तुम्हें जेल भेजवा सकती हूँ। अरे मैं नहीं मानता इस रिपोर्ट को। ये रिपोर्ट भी मेरी वाइफ की तरह झूठिया है। इसने सबको उल्टी पट्टी पाई है। इससे तो मैं झूठे ये रिपोर्ट्स नहीं, झूठे तुम हो। और अगर अपनी बीवी पर एक बार और हाथ उठाने की कोशिश भी की ना, बिना किसी केस के जेल जाओगे। इज्जत करना सीखो औरत की। जो औरत की इज्जत नहीं करता ना, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब प्लीज अपनी कार्रवाई कीजिए, ले जाइए इसे। अरे रोको रोको इन्हें। मुझे अपने पोती को जेल भेजोगे? चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं बोलोगे तुम। जिस पत्नी ने तुम्हें इतनी इज्जत दी उसे तुम सबके सामने पागल करार दे रहे हो। जिसने अपने सर आंखों पर रखा तुम्हें, तुम उस पर हाथ उठाते हो। जिसने तुम्हारी इतनी इज्जत की उसे सबके सामने बेइज्जत कर रहे हो, और जब अपने कर्मों का फल मिला तुम्हें तो उसे पत्नी होने की दुहाई दे रहे हो। देखो देखना दिखाना हो गया। बहुत बहुत सुन लिया हमने, बहुत कह लिया। तुम्हारे किए की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, वो भी जेल जाकर। जेल जाकर ही तुम्हें पता चलेगा कि पत्नी पर हाथ उठाना तुम्हारा अधिकार नहीं, गुनाह है। इंस्पेक्टर साहब वो रहे इनके खिलाफ सबूत, आप प्लीज उन्हें वो फाइल दे दीजिए। देखो तुम्हें ठीक नहीं करो, मैं सबको देख लूंगा। और तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा। मत रोइए आप, प्लीज मत रोइए। देखिए मैं समझती हूँ आपके लिए ये कितना मुश्किल है अपने ही पति के खिलाफ कंप्लेंट करना, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपके लिए जरूरी था, आपकी जिंदगी के लिए जरूरी था। बस अब नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपको नहीं रोना है और नहीं रोना है। आपको जितना रोना था आप रो चुकी, जितना सहना था सह चुकी, और नहीं। हाँ, प्लीज इन्हें आश्रम लेकर जाइए, मैं बाकी की प्रोसीडिंग्स देखूं। कैसी औरत है ये, अपने पति को जेल पहुंचा रही है। एक पत्नी होने से पहले ये एक औरत है, और जिस इंसान ने इसे औरत होने की इज्जत नहीं दी, वो इसकी इज्जत का भी हकदार नहीं। जब उसने इस पर हाथ उठाया और इसने उसकी कंप्लेन की, तो यह उसका बदला नहीं है, उसका हक है। और एक बात याद रखिए, अगर जुल्म करना पाप है तो जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, हिम्मत से काम लें। मैं डॉक्टर साहब से दूसरी वाली फाइल लेकर आती हूँ।
ये मैंने नहीं किया। मैंने खुद देखा, वहाँ बैठे थे तुम, तुमने आग लगाया। मैंने मिस्टर रोवरियल, आग लगा दी इन्होंने। डॉक्टर ही इज लाइंग, आई डिडंट डू एनीथिंग। ये झूठ बोल रहे हैं। आई डिडंट डू एनीथिंग, इज लाइंग। जस्ट लेट मी गो डॉक्टर प्लीज। आग लगाया पूरे में, देखिए पूरा आग लगा दिया। डॉक्टर प्लीज, आई डिडंट डू एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं। झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ही आग लगाई। माचिस वहाँ पड़ा हुआ, माचिस उठा के आग लगा दी साहब इन्होंने। लेट मी गो डॉक्टर प्लीज। इन्होंने आग लगाई थी, हमने ये बहुत झूठ बोल कोशिश नहीं रुकी। रहे, ये झूठ बोल रहे। मैंने कुछ नहीं किया। इन्होंने किया साहब। Stop screaming at me. I didn't do any. See. सिस्टर, टेक हिम इनसाइड। मुझे सिया के पास जाना है। प्लीज लेट मी गो। मुझे सिया से मिलना है। अंदर ले जाओ। मुझे राजा से मिलना है। लीव मी। आई सेड लीव मी। प्लीज लेट मी गो। कर दो सिस्टर, दरवाजा बंद कर देना। सिया, अरे मुझे सिया के पास जाना है। डोर बिहाइंड। मुझे सिया के पास जाना है। लेट मी गो। I'll do that. एक काम करते हैं, मैं बाद में फोन कर लेता हूँ। क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? वो विराज। क्या हुआ विराज? सर, विराज को मैंने अभी देखा और उनको बता रहा था। उसने दूसरों को पहचान लिया, अपने सभी रिश्तेदारों को पहचान लिया सर। इसका मतलब है 1 साल के ऊपर हमने उसे शॉक ट्रीटमेंट दिया, फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। सब याद है उसे। This is not good for us. ये अच्छी बात नहीं है। मैंने राणा से बात कर ली है। उसका कहना है कि विराज का अब जिंदा रहना ठीक नहीं है। उसके फाइनल ट्रीटमेंट की तैयारी शुरू कर दो। आप जानते हैं ना हमें क्या करना है।